बाढ़ और बारिश का कहर, ऑपरेशन जिंदगी टापू पर बेबस लोग, कैसे मिशन सक्सेसफुल हुआ, आइए दिखाते हैं आपको। टापू पर जिंदगी की जंग, बेबस लोग, रेस्क्यू टीम ने खोला मोर्चा। ड्रोन से पहुंचा खाना, लाइफ जैकेट, बेजुबान को भी बचाया गया। बारिश में ऑपरेशन जिंदगी। ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन है जब टापू पर एक अदद मदद के लिए ये लोग तरस रहे थे। ये वो जाबाजी की मिसाल है जब रेस्क्यू टीम टापू पर फंसे लोगों का हौसला बढ़ा रही थी, यकीन दिला रही थी कि हिम्मत मत हारिए, कुछ नहीं होगा। ड्रोन का सहारा भी लिया गया, ड्रोन से खाना भेजा गया, लाइफ जैकेट भी दी गई। खंडवा में जिंदगी की जंग, तेज बहाव है, घनघोर अंधेरा भी, और खंडवा में सुक्ता नदी के तेज बहाव में 4 जिंदगियों को बचाने की जंग, जद्दोजहद। इतना आसान नहीं था यह ऑपरेशन। करीब 10 घंटे तक सुक्ता नदी के तेज बहाव के एसडीआरएफ ने पूरी रात संघर्ष किया। टापू पर फंसे 4 युवकों को बचाना जितना चैलेंजिंग था, उतना ही उनका हौसला बनाए रखना। हांडी कुंड में ऑपरेशन चला, जिसमें खास बात ये भी थी कि मोबाइल से संपर्क करके हौसला बढ़ाया जा रहा था। थोड़ी सी गलती और कुछ भी हो सकता था। रेस्क्यू टीम हर मोर्चे पर डटी हुई थी। रात में ड्रोन का सहारा भी लिया गया, खाना पहुंचाया गया, लाइफ जैकेट भी। इंतजार था कि जैसे ही पानी का बहाव कम हो तब इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए। और फिर लास्ट तस्वीर, जिसमें चेहरे पर दहशत नहीं बल्कि बचने की खुशी थी। मौत से सामना दिल दहला देने वाला था। बलौदा बाजार में ऑपरेशन जिंदगी पार्ट 2। चुनौती तो बलौदा बाजार में भी कम नहीं थी। रात का अंधेरा और बाढ़ के बीच टापू में फंसे 4 लोग। लवन थाना इलाके के तूरमा गांव के टापू में सभी लोग फंसे थे। महानदी के तेज बहाव में बोट चलाकर टीम मौके तक पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिली। ये ऑपरेशन भी आसान नहीं था। एक बेजुबान की भी जिंदगी बचाई गई, पालतू कुत्ते को भी सुरक्षित निकाला गया। खंडवा में अमित जायसवाल और बलौदा बाजार में योगेश यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खंडवा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर 48 घंटों से मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में 128 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों, राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया है। सुक्ता और राजगढ़ डैम के गेट खुलने से नदियां उफान पर है। कई आपदा प्रबंधन टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। शहर में 128 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और 48 घंटे यानी 2 दिन से लगातार ये बारिश जारी है, जिसके बाद 128 मिलीमीटर बारिश पूरे शहर में दर्ज हुई। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। सुक्ता राजगढ़ डैम के गेट खुलने से नदियां उफान पर है और वहीं आपदा प्रबंधन टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टी घोषित की है और सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी नाले उफान पे है और नदी में भी बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से कई गरीब परिवारों के घरों में पानी भरा गया। अनुसूचित जाति बस्ती के कुछ लोग हैं, उनके बस्ती में भी पानी भरा गया। कुछ लोगों को वहाँ से घरों से निकाल कर यहाँ मंडी में शिफ्ट किया है। हांडी कुंड है, जावर थाना के अंतर्गत। वहाँ के टीआई साहब के द्वारा सूचना मिली थी लगभग 6:15 बजे शाम को, 30 जुलाई को, कल शाम को। तत्काल हमारी टीम ने, मैं स्वयं वहाँ घटनास्थल पर रवाना हुआ। हमारे कंपनी कमांडर और पूरी एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। वहाँ घटनास्थल पर देखा तो बीच टापू में, एक टापू के बाद सेकंड टापू था जो आवना नदी है और सुक्ता नदी है, उसके बीच के बहाव में वो
फंसे हुए थे, 4 लोग थे। कोशिश करी, फिर धीरे से हमने जब समझा कि ये मामला ज़्यादा रिस्की है और टीम भी बुलानी पड़ेगी, कमांड सेंटर भोपाल को कॉल किया गया। वहाँ से कोऑर्डिनेट करके हमारी इंदौर से एसडीआरएफ की टीम भी आई। खंडवा में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। खंडवा जिले के कई निचली बस्तियों में पानी भरने जैसी स्थितियां बन रही है, तो वहीं ऐसे पुल पुलिया हैं जहां से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। पूरे जिले के क्या हाल है, खंडवा जिले के जो प्रभारी कलेक्टर हैं डॉक्टर नागार्जुन बी गोरा, उन्हीं से जानते हैं। सर, खंडवा की अगर बात करें तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही, कितनी बारिश हुई और क्या हाल है? लगातार खंडवा जिले में और खंडवा क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और कल के दिन 135 mm हुआ है खंडवा क्षेत्र में एवं पूरा जिले में अराउंड 100 मिलीमीटर का औसत बारिश हुई है एंड आज भी लगातार बारिश हो रही है। तो इसमें खंडवा में वैसे स्थिति अभी उतना गंभीर कहीं पे है नहीं, बट फिर भी छोटे छोटे जो नाली है, जो रपटे है, उसमें पानी बहने का और वहाँ के जो पुलिया रपटे छोटे छोटे हैं वो टूटने का भी थोड़ा सा इश्यू है। तो इसमें सारे पंचायतों में, गाँव में और सारे जगह जहाँ पे पुलिया और रपटे पे पानी बह रही है वहाँ पे हर जगह बैरिकेडिंग का लगाया हुआ है और बुनियादी किया गया है कि वहाँ पे लोग जाए नहीं और कोई ऐसे गलत हादसा ना हो। तो इसके लिए और कहीं पे भी कोई पॉइंट आए तो पुलिस और प्रशासन दोनों तुरंत वहाँ पे टीम पे पहुंच रहे हैं और वहाँ पे जितना हो सकता है उतना रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, 2 बड़े रेस्क्यू किए गए पिछले 24 घंटे में, फिर भी लापरवाही की तस्वीरें लगातार आ रही, लोगों से क्या अपील करें? सडनली जो पानी का जो लेवल रेज हुआ उसमें 2 बड़े मोगट में और अपना इसमें जावर थाना क्षेत्र में जो हंडी गुंडी है वहाँ पे जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन हुआ तो वो इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के थोड़ा सा वहाँ पे नेग्लिजेंस था कि वो बड़े इतना अलर्ट और वार्निंग्स को नकारते हुए वो फिर भी वहाँ पे पानी के अंदर गए थे। तो उसमें सक्सेसफुली हम 10-12 घंटे का एवैक्यूएशन ऑपरेशन करके उसको निकाला गया। बट लोगों से ये अपील रहेगा कि कहीं पे इस बारिश में, इस मौसम में कहीं बाहर ना जाए। अगर आपके घर में पानी घुस रहा है तो वहाँ पे संबंधित निकाय से आप बात करके, वहाँ पे हर जगह हमने शेल्टर होम बनाए, वहाँ पे आप तुरंत शिफ्ट हो जाए। और खरगोन का रुख करेंगे जहां मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उफान पर सिरवेल महादेव झरने का रौद्र रूप बेहद आकर्षक है। गुफा तक जाने वाला रास्ता डूबा हुआ है, वहीं श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के चलते फिलहाल दर्शन बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए झरने का रौद्र रूप, जिसके चलते सिरवेल महादेव झरना बेहद आकर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन खतरे की घंटी भी यहां पर बजती दिखाई दे रही है और इसी वजह से लोगों को यहां जाने से रोका गया है। श्रद्धालुओं की आवाजाही फिलहाल बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर दर्शन बंद किए गए हैं। और हमारे सहयोगी खंडवा से अमित जायसवाल और खरगोन से आशुतोष पुरोहित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले खंडवा का ही रुख कर लेते हैं। पिछले 48 घंटों से बारिश जारी है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। किस तरीके से अभी वहां पर हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सावन की जो शुरुआत हुई, लगातार 2 दिनों तक यहाँ बारिश हुई है और अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो खुला है, बारिश बंद हुई है। लेकिन पिछले 48 घंटे से लगातार जो बारिश हो रही थी उसका ये असर हुआ कि खंडवा शहर में करीब 5 इंच बारिश हुई है, तो वहीं पूरे जिले में भी औसत करीब 4 से 5 इंच के बीच की जो बारिश है वो दर्ज की गई है। इसी वजह से जो है नदी नाले उफान पर हैं, जो निचली बस्तियां हैं उनमें पानी भर रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और जो निचली बस्तियां हैं उनको खाली कराया गया और जहां पर शेल्टर होम बनाए गए हैं वहां पर लोगों को पहुंचाया गया। लोग अपना सामान, यहां तक कि जो अपने मवेशी हैं उनको भी साथ लेकर इन जो शेल्टर होम है इन तक पहुंचे हैं। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि जब बाढ़ और बारिश का पानी बहुत अधिक है, ऐसे में नदी नालों को पार न करे, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ये भी देखने में आया कि 2 बड़े रेस्क्यू भी यहां करने पड़े। जो हांडी कुंडी पर्यटन स्थल है वहां 4 लोग फंस गए थे। करीब 10.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद उन लोगों को वहां से निकाला गया, जबकि एक अजंटी गांव है वहां पर भी कुछ 3 युवा जो हैं वो सेल्फी लेने के चक्कर में जो बाढ़ के पानी के बीच में फंस गए थे उनका भी रेस्क्यू कर उनको निकाला गया। तो प्रशासन का ये कहना है कि इन दिनों जब अधिक बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात हैं, तो इस
समय में लोगों को भी थोड़ी सी अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी और घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत आवश्यक काम हो, और ऐसी जगहों पर तो बिल्कुल न जाए जहां बाढ़ और बारिश का पानी बहुत अधिक जमा हो रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अगर कहीं कोई स्थिति ऐसी बनती है कि घरों तक पानी पहुंचता है, निचली बस्तियों तक पानी पहुंचता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनती है, तो प्रशासन को तत्काल सूचित करे ताकि वहां पर मदद पहुंचाई जा सके। तो पिछले 48 घंटों में खंडवा के इस तरह के हालात रहे हैं। 3 जो यहां पर वेदर सिस्टम है वो एक साथ एक्टिव होने की वजह से लगातार बारिश का दौर जारी रहा। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रशासन की तो जिम्मेदारी बनती ही है अमित, इसके साथ ही लोगों को भी सतर्क रहना होगा। खरगोन का रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ सिरवेल महादेव झरना बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कब तक के लिए ये जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बंद किया गया है और वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो सिरवेल महादेव पहाड़ी अंचल, विशेष रूप से सातपुड़ा की पहाड़ियों से लगा हुआ इलाका है। यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते हुए पूरा जो झरना उफान पे रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से ये सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जैसे आज शनिवार है और रविवार है, तो यहाँ पर्यटक जो है सीमावर्ती महाराष्ट्र चाहे मध्य प्रदेश के इलाके आते हैं। तो इसको लेकर जिस प्रकार से ये सिरवेल महादेव का जो झरना उफान पे चल रहा है, रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर मंदिर प्रशासन के द्वारा विशेष रूप से मंदिर में दर्शन करने और इधर जो पर्यटक आते हैं बाहर से उनको रोकने के लिए रोक लगाई है। और प्रशासन के द्वारा भी जो पुलिस प्रशासन है विशेष रूप से उसने जो सिरवेल में जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक है सावन के महीने में विशेष रूप से जो आदिवासी अंचल है, पहाड़ी अंचल है और सतपुड़ा की पहाड़ी से लगा इलाका, तो यहाँ घूमने के उद्देश्य से आते हैं। तो इसको लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि लोग यहां पहुंचे नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूज 18 के विजुअल में जिस प्रकार से झरना पूरे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो लोग उत्सुकता से यहां आ सकते हैं। आज सावन का महीना भी चल रहा है, छुट्टी का अवकाश के दिन भी है, तो यहां लोग पहुंचे नहीं, इसको लेकर यहां पर रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल, तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आशुतोष और अमित तस्वीरें साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां बारिश अब राहत नहीं बल्कि मुसीबत बनती जा रही है। कहीं करोड़ों की लागत से बन रहा पुल ढह गया है, तो कहीं नहर टूटने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है, गांवों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। गरियाबंद से उदंती नदी पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल भारी बारिश में भरभरा कर गिर गया। सुकमा में गोदावरी नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कांकेर में 15 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनी नहर लाइनिंग पहली ही बारिश में ढह गई। कवर्धा में बच्चे आज भी उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तो वहीं नारायणपुर की तस्वीरें, जहां बारिश से कई गांव टापू बन चुके हैं।